वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टेस्ट है रीट लेवल फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन का। लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है टेस्ट के माध्यम से। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन में बात करेंगे राजस्थान में पंचायती राज। और पंचायती राज आपको पता है, उसमें हम ग्रामीण स्वशासन की बात करेंगे। तो 30 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट। तो पंचायत यानी स्थानीय स्वशासन, जिसका हमारे भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन शब्द की जगह स्थानीय शासन का नाम है। दो प्रकार का होता है, एक तो ग्रामीण स्वशासन और एक होता है शहरी स्वशासन। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशल किस पे, पंचायती राज ग्रामीण स्वशासन पर बात करेंगे। और अगला जो हमारा टेस्ट होगा उस पर हम नगरीय स्वशासन पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो पहला क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में पंचायती राज का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता था। पूरी डिटेल से हम रीट लेवल फर्स्ट के लिए लगातार पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहे हैं। पूरा स्टैटिक पर्यावरण पढ़ेंगे, इसके बाद हम शिक्षण विधि पढ़ेंगे। तो आज के 30 क्वेश्चन आपको जो टॉपिक दे रखा है, टॉपिक के हिसाब से आपका टेस्ट हो रहा है। तो मुगल काल में पंचायती राज मुखिया को, और जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग लगातार चलते जा रहे हैं। पिछले आपको 5-6 वीडियो दे चुके हैं। तो मुगल काल में जो पंचायती राज है उसके मुखिया को क्या कहा जाता था। तो ध्यान रखना, मुगल काल में पंचायती राज के मुखिया को कहा जाता मुकद्दम। क्या कहा जाता? मुकद्दम कहा जाता था। अब देखिए, वैदिक काल से शुरुआत होती है ग्रामीण स्वशासन यानी पंचायती राज। तो वैदिक काल में पंचायती राज का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था ग्रामीण। क्या कहा जाता था? ग्रामीण कहते थे, जिसका उल्लेख अथर्ववेद वेद में मिलता है। बौद्ध काल में इसे ग्राम योजक कहते थे। पंचायती राज के मुखिया को बौद्ध काल में ग्राम योजक कहते थे। और जो मौर्य काल है उसमें ग्रामिक कहते थे। मौर्य काल में ग्रामिक, मुगल काल में मुकद्दम, और वर्तमान में जो पंचायती राज है ना, उसमें किस नाम से हम पुकारते हैं? सरपंच के नाम से पुकारते हैं। तो आशा करता हूं आपका जवाब सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलेजली। आपको कमेंट में जवाब देना है। तो एक दिन छोड़कर ये टेस्ट होता है शाम 6 बजे। और अब आज हो गया, कल छुट्टी आपको रहेगी। परसों जो टेस्ट होगा उसमें आपको होगा नगरीय स्वशासन से संबंधित टॉपिक। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहें प्लस भारत का उदारक कहें, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन को स्वशासी बनाने का प्रस्ताव पारित किया था, इसलिए कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रस्ताव पूछे ना, तो इस शक्ति का विकेंद्रीकरण का जो प्रस्ताव रखा था वो 1870 में लॉर्ड मेयो ने रखा था, लेकिन वो असफल रहा। फिर देखिए, राजस्थान में किस रियासत में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायत को विधिक दर्जा दिया गया, या विधानिक दर्जा दिया गया, विधायक दर्जा दिया गया, कानूनी दर्जा दिया गया? किस रियासत में? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर। ग्राम पंचायत अधिनियम 1919, ध्यान रखना इसके तहत, क्योंकि सबसे पहले किस अधिनियम में बात हुई थी? 1919 के अधिनियम में। तो इसका सही जवाब है बीकानेर रियासत में 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ और ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा मिला। दूसरी जो रियासत होती है 1938 में, वो जयपुर होती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार कौन थे? राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, भगवती चरण, वीएन गॉडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टार लगा लेना। ये जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको रीट लेवल, और आपको पता है 25 अप्रैल को रीट होनी है, तो उसके लिए तैयार हो जाइए। अब आपके पास जितना भी समय बचा है उस समय को आप इतना बढ़िया मंथन कीजिए। कम से कम आपका एवरेज जो पढ़ने का टाइम आना चाहिए वो 10 घंटे आना चाहिए रोज का, ध्यान रखना। इस तरह आपको तैयारी करनी है। 120 दिन आपके हैं, मान के चलो आपके पास सीधे सीधे 100 दिन हैं। 100 दिन 10 घंटे, 1000 घंटे पढ़ने, यानी 1008 घंटे आप पढ़ लो। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। और ये वीडियो लगातार टेस्ट है, इसको देखते रहना। तो राजस्थान में पंचायती राज का जो सूत्रधार माना जाता है वो भगवती चरण को माना जाता है। ध्यान रखना, भगवती चरण को। बलवंत सिंह मेहता को भारत में पंचायती राज का जनक कहते हैं, ध्यान रखना। और वीएन गाडगिल समिति थी, वो समिति मानी जाती है, वो आगे पढ़ेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इन्होंने हमारे राजस्थान के अंदर शुरुआत की थी पूरे भारत में, बगतरी गांव नागौर से। उस समय प्रधानमंत्री थे। इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। आगे देखिए, पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज किस सूची का विषय है?
भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, उसमें एक अनुसूची है 7वीं अनुसूची, उसमें हमारी सूचियों का उल्लेख है। तो जो पंचायती राज है वो राज्य सूची का विषय, किसका, राज्य सूची का विषय है। और ध्यान रखना इसमें 29 विषय आते हैं। अनुसूची पूछे तो 11वीं अनुसूची इसके लिए जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन था। भाग है 4, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में इसका उल्लेख है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज का वर्णन किस अनुच्छेद में है, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको मैं बता चुका हूं। पंचायती राज का वर्णन, पंचायतों का गठन, ये वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 40 के अंदर। किसमें, अनुच्छेद 40 के अंदर है। फिर देखिए, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज का गठन हुआ। ये बलवंत राय मेहता बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अभी, इनके लिए स्टार ही लगा लेना आप, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। 1927 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, जिसने 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और इसकी सारी चीजें याद रखनी है। अब बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज का गठन हुआ 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय, ये याद रखना आपको जरूरी है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ो भी। 200-300 से विद्यार्थी देख रहे हैं तो कोई एक अच्छी बात नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए ताकि हम बढ़िया तरीके से इसका मंथन कर सकें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति 1957 याद रखना। त्रिस्तरीय में इन्होंने क्या कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हो, और कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए। फिर देखिए, देश की पहली ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के किस जिले में हुआ, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। देश की पहली ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान के किस जिले में? जाहिर सी बात आप बता सकते हो बढ़िया तरीके से, नागौर के अंदर हुआ, और वो दिन 2 अक्टूबर 1959 गांधी जयंती, और राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज का श्री गणेश करते हुए देश की पहली ग्राम पंचायत का विधिवत उद्घाटन किया नागौर के अंदर। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो बलवंत राय मेहता है ना, इनको भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार और शिल्पकी कहा जाता है। और जब 50 वर्ष पूरे हुए थे, स्वर्ण जयंती पर यहाँ पे पंचायती राज स्मारक भी राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया। तो याद रह जाएगा, पहली ग्राम पंचायत का गठन नागौर के बगदरी गांव में। 9 नंबर देखिए, संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य, संपूर्ण राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से कमेंट में दीजिए, ताकि आपने जो पढ़ा है क्या वास्तविक रूप से आपने सही पढ़ा है, आपके नंबर कितने आ रहे हैं 30 में से, आपकी जो एक्यूरेसी कितनी रह रही है। सही जवाब आंध्र प्रदेश देना है। देखिए, आपसे पूछे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई 2 अक्टूबर को, लेकिन पूरे राज्य में लागू करने वाला है आंध्र प्रदेश, जहां से इसकी शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 1959। ठीक है, और द्वितीय राज्य भी था, लेकिन संपूर्ण राज्य था आंध्र प्रदेश। दूसरा ध्यान रखना, इस समय जब राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, उस समय हमारे पंचायती राज मंत्री कौन थे, पंचायती राज्य मंत्री, तो ध्यान रखना नाथूराम मिर्गा थे। कौन थे? नाथूराम मिर्गा। पंचायती राज के लिए गठित की गई समितियों में असत्य बताइए। आपको पता है पंचायती राज यानी 73वां संविधान संशोधन से पहले बहुत सारी समितियां गठित की गई थी, अपने अपने सुझाव मांगे थे। तो कौन सी समिति किस समय नहीं गठित हुई थी यह बताना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 बिल्कुल सही है, एक्यूरेट। अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 बिल्कुल सही है। नाथूराम मिर्गा समिति 1994 ये आपकी गलत है, ये हुई थी 1991 में, और इसी 1991 के तहत 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो याद रखना, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, लक्ष्मीमल, कई बार इनकी पूरी लाइन से पूछ लेते हैं। सबसे पहले बलवंत राय मेहता, फिर अशोक मेहता समिति, बीच में आ जाती है 3 नंबर पे श्री जीवी के राम समिति। जीवी राम समिति 1985 में गठित हुई थी, फिर लक्ष्मीमल 1986 में, फिर बीच में पी के थुंगन समिति आ जाती है 1988 में, और फिर ये बी एन गाडगिल समिति आ जाती है। थुंगन के बाद बी एल गाडगिल समिति 1988 में ये होती है। 1989 में ये रूपरेखा तैयार करती है, और फिर नाथूराम मिर्गा समितियाँ थी। ये सारी समितियाँ याद कर लेना आप बढ़िया तरीके से। फिर देखिए,
वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार किस समिति को माना जाता है? वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है उसको किस समिति, अभी मैंने समितियां बताई थी आपको, तो उनमें से एक ऐसी समिति है जिसको आधार माना गया है। तो इसका सही जवाब है VBN गाडगिल समिति, जो 1988 में बनी थी और 1989 में इसने अपनी रूपरेखा तैयार की थी। इसकी जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है वो आज लागू हो रही है, इसलिए VN गाडगिल जो समिति है, VN गाडगिल समिति को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आधार माना जाता है। अगला देखिए, 73वां संविधान संशोधन 1992 अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ? स्टार लगा लेना, भी बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। 73वां संविधान संशोधन 1992, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मुझे। तो इसका सही जवाब है सबसे पहले कर्नाटक में लगा। अब मैं आपको बता देता हूं, नाथूराम मिर्गा समिति की सिफारिश 1991 में पेश हुई। इसी की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1992 में लागू हुआ। अब कई विद्यार्थियों के बहुत कंफ्यूजिंग है, सर ये 1992 में आ जाता है, कभी 1993 में आ जाता है, कभी 1994। तो ये क्या पंगा है, बता देते हैं। अधिनियम था 1992 का। अधिनियम कब का था? 1992 का। 1993 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही होता है। 1993 में राष्ट्रपति की सम्मति मिली और देश में ये 17 राज्यों में 1993 में लागू हो गया। लेकिन हमारे राजस्थान में 1994 में लागू हुआ, ध्यान रखना। जब ये संविधान संशोधन पेश होता है ना, तब का नाम लिया जाता है। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में पेश हुआ तो इसका नाम 1992 है। अब देखो, 73वां संविधान संशोधन 1992 सर्वप्रथम कर्नाटक में लागू हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि ये 22 दिसंबर, अब देखो दिसंबर का महीना है, लोकसभा में पास हुआ और फिर 23 दिसंबर को 1992 को ये राज्यसभा में पास हो गया। अब दिसंबर तो निकल गया, अब आया 20 अप्रैल आगे। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर की और फिर क्या हुआ, इसको 24 अप्रैल 1993 को क्या किया कि 17 राज्यों में एक साथ लागू कर दिया और उन 17 राज्यों में सबसे पहले कर्नाटक में लागू किया गया। इसलिए हमारे भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस बनाते हैं ना। ये आज सारी बात समझ लेना। और राजस्थान में आगे मैं बताऊंगा कब लागू हुआ, वो क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई? अब बता देता हूं आपको मैं, नई अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, ये इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, फिर 9वीं जुड़ी, फिर 10वीं जुड़ी। अब आती है पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषय इस पंचायती राज में रखे गए। भाग कौन सा था? ये 9वां था। अनुच्छेद 243 क से लेकर अण तक था, ये ध्यान रखना। तो 11वीं अनुसूची। फिर संविधान के भाग 9 में किन अनुच्छेदों का विवरण है? संविधान का जो भाग है ना 9वां, उसमें किन, यहाँ अनुच्छेद, यहाँ अनुसूची नहीं है, ध्यान रखना। भाग 9 में टोटल 22 भाग है ना, 9 में किन अनुच्छेदों का वर्णन है? तो ध्यान रखना कहाँ से कहाँ तक है? 243 क से लेकर 243 अण तक है। 243 क से। अब ये देखो, कैर अण क्या चीज है, क्या भला है? वैसे तो अनुच्छेद 243 है, लेकिन आपको पता है हमारे संविधान में अनुच्छेद है 395। कई बार अपने क्या सोच लेते हैं कि 495 हो गए, 465, वो इसके भाग हैं। जैसे 243 कै ख गए, तो ये नया जोड़ा गया। तो 243 कै हिंदी में कै लिख दो, अंकों में 1 लिख दो और अंग्रेजी में ए लिख दो। तो 243 कै से अण तक, कहने का मतलब ए से लेकर ओ तक, 1 से लेकर 15 तक इसमें ग्रामीण सुशासन के बारे में बताया गया है। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब लागू हुआ? तारीख आपके पास है, तो आप इसका सही जवाब क्या दोगे? 23 अप्रैल 1994 को हमारे राजस्थान में लागू हुआ। 23 अप्रैल 1994। और इस अधिनियम को हमने क्या नाम दिया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994। और त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था हमारे चल रही है, तो ये ध्यान रखना। फिर देखिए, राजस्थान में पंचायती राज की स्वर्ण जयंती किस वर्ष बनाई गई? राजस्थान में पंचायती राज की स्वर्ण जयंती, तो ये जाहिर सी बात है कि 1959 से स्टार्ट हुई। तो हमारे भारत में राजस्थान में 2000 स्वर्ण जयंती का मतलब 50 वर्ष पूर्ण कब हुए? तो इसमें 50 जोड़ लो। 2009 को पंचायती राज की स्वर्ण जयंती बनाई गई। 2009 को 50 वर्ष पूर्ण हो गए और इसी 50 वर्ष के उपलक्ष्य में
राज्य में 45 ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई और वहाँ पे पंचायती राज स्मारक भी नागौर के बगदरी गांव में बनाया गया। राजस्थान में वर्तमान में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है? मैंने आपको बता दिया किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है। तो त्रिस्तरीय ही है, ग्राम पंचायतें हैं, फिर पंचायत समितियां हैं और जिला परिषद है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सारे जानते हो कि कार्यपाल हमारा सरपंच कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए, प्रधान 5 वर्ष के लिए, जिला प्रमुख 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए योग्य आयु रखी गई है, ये स्टार लगाना है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव लड़ना है, अगर आपको सरपंच बनना है, वार्ड पंच बनना है, प्रधान बनना है, आपको पार्षद बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, कोई भी बनना है आपको, तो 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। ध्यान रखना कितनी? 21 वर्ष। अगर आपको वोट डालना है, मतदाता सूची में नाम डलवाना है, 18 वर्ष। अगर आपको लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना है, 25 वर्ष। अगर आपको विधान परिषद और राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष। अनुच्छेद 243 के अनुसार अधिनियम की किस धारा से संबंधित सत्य कथन है? स्टार लगा लेना, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने। अनुच्छेद 243 का मतलब एफ, ठीक है, एफ यानी हिंदी अंकों में देखें तो 6। क्या बातें इस अनुच्छेद में लिखी गई है? 21 नवंबर 1995 के बाद उस व्यक्ति की तीसरी संतान है तब वो चुनाव लड़ सकता है। निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है। 8 दिसंबर 2014 को जारी अध्यादेश के अनुसार उम्मीदवार के घर में शौचालय हो या उपयुक्त सभी, तो सारे सही है। अनुच्छेद 243 ये बात कहता है शौचालय भी होना चाहिए, तीसरी संतान नहीं होनी चाहिए और मतदाता में नाम होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूर्ण की जानी चाहिए और भ्रष्टाचार का दोषी न पाया गया हो, यह भी ध्यान रखना। फिर देखिए, वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? वर्तमान की बात कर रहा हूँ। वर्तमान में राजस्थान में पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक यानी पढ़ा लिखा हुआ कितना होना चाहिए? तो ध्यान रखना कोई नहीं है। पिछली जो सरकार थी, पिछले चुनाव में ये थी कि अगर सरपंच बनना है तो 5वीं पास होना चाहिए, ये सॉरी 8वीं पास होना चाहिए, आदिवासियों में 5वीं पास होना चाहिए। अगर आप पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य बनना चाहते हो तो 10वीं पास होना चाहिए। लेकिन अब गहलोत सरकार आते ही उन्होंने हटा दी सारी, कोई नहीं है, ध्यान रखना। ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर अनुदान दिया जाता है, इसका गठन किस अनुच्छेद के अंदर है? ये स्टार लगा लेना, भी ये काफी कंफ्यूजिंग रहती है बातें। राज्य वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, ये किसके लिए होते हैं? ध्यान रखना। ग्राम पंचायतों को वित्त दिया जाता है ना, अपने कहते हैं ना सरपंच के पास बजट आ गया, वो राज्य वित्त आयोग देता है, ठीक है, तो अनुदान दिया जाता है। इसका गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? ये सारे बाद में हुए, 73वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना, पहले मूल संविधान में नहीं थे। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद कौन सा पढ़ोगे? 243 या 243 का कह सकते हैं आई, या आई का 9 कह सकते हैं अंक, कोई भी पढ़ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें गठन होता है 5 वर्ष के लिए, इसमें वित्त आयोग का गठन होगा, राज्यपाल द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा। और हमारे राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग आगे बता देता हूं मैं कौन थे, वर्तमान बता दूंगा सारा ही। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, इनका संबंध किस अनुच्छेद से? ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग पढ़ते हो ना अक्सर, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो इनका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 243 टे से, या इसको कह सकते हैं कैसे। ये एग्जाम में आते ही आते हैं, फिक्स है, ध्यान रखना, अच्छे तरीके से इनको पढ़ लेना। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन पूछा राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो इधर आ गया अमर सिंह राठौड़। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। और वर्तमान में है प्रेम सिंह मेहरा, ध्यान रखना। और जो अभी मैंने बताया था राज्य वित्त आयोग, जो राज्य वित्त आयोग है उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कृष्ण गोयल थे, कृष्ण कुमार गोयल थे। और वर्तमान में डॉक्टर ज्योति किरण है। 5वें राज्य वित्त आयोग चल रहा है हमारे राजस्थान के अंदर, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में उपखंड स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है ना, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, और पंचायत समिति यानी उपखंड स्तर पर होती है, जिला परिषद होती है। तो उपखंड स्तर का मतलब है पंचायत समिति का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? बीडीओ होता है, खंड विकास अधिकारी होता है, बीडीओ, ठीक है। और जो जिला परिषद है उसका जो प्रशासनिक कार्य होता है वो सीओ होता है, जिसको हम कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और जो ग्राम पंचायत स्तर का होता है वो होता है ग्राम सेवक या ग्राम सचिव होता है, ध्यान रखना, तो इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। सरपंच त्याग पत्र किसे देता है? ये देखिए कितनी बड़ी बात है, सरपंच त्याग पत्र किसे देता है? तो ध्यान रखना, सरपंच हमेशा खंड विकास अधिकारी, तो ना जो बीडीओ होता है, जो उपखंड स्तर का प्रशासन उसको देते हैं बीडीओ को।
आपका उप सरपंच हो गया, वार्ड पंच हो गया और सरपंच, ये सारे किसको देते हैं? बीडीओ को देते हैं। फिर बात आती है कि जो बीडीओ होता है, वो बीडीओ किसको त्यागपत्र देता है? तो बीडीओ हमेशा प्रधान जिला प्रमुख को, ठीक है, जो बीडीओ जिसको कहते हैं प्रधान है, वो किसको देता है? यानी सॉरी, बीडीओ नहीं, जो प्रधान होता है वो किसको देता है? तो जिला प्रमुख को देता है। और जो जिला प्रमुख होता है वो संभागीय आयुक्त को देता है। राज्य की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? ये क्वेश्चन अभी पिछले साल 2019 के एक एग्जाम में आया था। राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? तो ध्यान रखना, श्रीमती नगेंद्र बाला थी, कोटा की बनी थी ये। और श्रीमती छगन बहन गोलछा, ये हमारे राज्य की प्रथम महिला सरपंच थी। हमारे राज्य की प्रथम महिला सरपंच थी, ये खिंचन गांव जोधपुर की बनी थी। श्रीमती डॉक्टर ज्योति किरण, ये वर्तमान में हमारे राज्य वित्त आयोग के 5वें आयोग की अध्यक्ष है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बता दिया, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है? राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई, तो हम पढ़ते हैं कौन सी? वार्ड सभा होती है। ध्यान रखना, पंचायत राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई वार्ड सभा होती है, जिसे ग्राम पंचायत की मंत्री परिषद कहते हैं। तो इस वार्ड सभा में भाग लेते हैं। प्रतिवर्ष 2 बैठकें होती है, गणपूर्ति 1/10 चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और आपसे पूछे हमारे देश में सबसे छोटी इकाई कौन सी है पंचायती राज की? तो वो ग्राम सभा होगी। तो दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। अगला, राजस्थान में ग्राम सभा का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? अब देश के अंदर है तो हमारे भी ग्राम सभा होगी। तो हमारे ग्राम सभा की शुरुआत 1999 में सांगानेर जयपुर से हुई थी, और वो मुहाना ग्राम पंचायत थी, वहां से हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका शिलान्यास किया था। तो ये 30 आपके क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, आप इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। एक दिन छोड़कर हमारा टेस्ट होता है। अगला टेस्ट हमारा स्पेशल होगा नगरीय सुशासन पर। तो ये 30 क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, 1 से 2 जरूर आप जोड़ना, ताकि हम बढ़िया तरीके से इस पर्यावरण अध्ययन की क्लास को लगातार मेंटेन रख सकें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।